नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताएंगे। वही मैकडॉनल्ड्स जो अपने आइकॉनिक गोल्डन आर्चेस और खास बर्गर्स और फ्राइज के लिए जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये ब्रांड इतना सफल कैसे बना। मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ग्लोबल इंपैक्ट सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सोचो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के बारे में। दिमाग में क्या आता है? एप्पल, कोका कोला या शायद गूगल। ये सब जायंट्स हैं, कोई शक नहीं। लेकिन एक है जो सबसे अलग है। बसलिंग सिटी स्ट्रीट से लेकर क्वाइट सबर्बन कॉर्नर्स तक पहचाना जाता है मैकडॉनल्ड्स। वो गोल्डन आर्चेस सिर्फ एक लोगो नहीं है, वो कुछ बहुत बड़े चीज के सिंबल हैं। वो एक ग्लोबल एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हैं जो बना है बर्गर्स, फ्राइज और एक सरप्राइजिंग सीक्रेट पर। मैकडॉनल्ड्स हर जगह है। ये एक कल्चरल आइकॉन है, लेकिन हैप्पी मील्स और फेमिलियर जिंगल्स के पीछे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो उतनी ही ब्रिलियंट है जितनी अनएक्सपेक्टेड। ये सिर्फ एक फास्ट फूड चेन की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट एम्पायर्स में से एक बन गया। मैकडॉनल्ड्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके एम्प्लॉइज और कस्टमर सर्विस पर निर्भर करता है। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एम्प्लॉई रिकॉग्निशन इनिशिएटिव्स ने उन्हें एक मजबूत वर्कफोर्स बनाने में मदद की है। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स अपने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और चैरिटेबल एफर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनके मेन्यू इनोवेशंस ने उन्हें हमेशा ट्रेंड में बनाए रखा है। मैकडॉनल्ड्स की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, बल्कि एक लेगेसी की है जो दुनिया भर में फैली हुई है, और ये लेगेसी उन गोल्डन आर्चेस के साथ हमेशा चमकती रहेगी। हमारी कहानी शुरू होती है 1940s में सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में। ब्रदर्स रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट खोला। उनका गोल, सर्व फूड फास्ट, रियली फास्ट। ये वो समय था जब फास्ट फूड एक चीज ही नहीं थी। द मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने किचन को स्ट्रीमलाइन किया, मेन्यू को लिमिटेड रखा और एफिशिएंसी पर फोकस किया। उनकी क्रिएशन मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू एक हिट थी। लोगों को क्विक सर्विस और टेस्टी बर्गर्स बहुत पसंद आए। लेकिन ब्रदर्स का विजन और भी ग्रैंड था। वो अपने सिस्टम को परफेक्ट बनाना चाहते थे। वो एक ऐसा रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते थे जो किसी और से अलग हो। उन्हें क्या पता था, एफिशिएंसी की उनकी चाहत एक ग्लोबल एम्पायर की नींव रखेगी। द मैकडॉनल्ड ब्रदर्स स्पीड के दीवाने थे। उन्होंने अपने सिस्टम को स्पीडी सर्विस सिस्टम नाम दिया। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन थी जिसे लाइटनिंग स्पीड से फूड चर्न आउट करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने असेंबली लाइन टेक्निक्स यूज की, किचन में मूवमेंट को मिनिमाइज किया और इंग्रेडिएंट्स को प्री पोर्शन तक कर दिया। उस समय ये अनसुना था। एफिशिएंसी पर यह फोकस सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं था, ये कंसिस्टेंसी के बारे में था। हर बर्गर, फ्राइज का हर ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए था, हर बार। स्टैंडर्डाइजेशन की ये रिलेंटलेस परस्यूट मैकडॉनल्ड्स ब्रांड का कॉर्नरस्टोन बन गई। ये ग्लोबल डोमिनेशन के लिए उनके रेसिपी का एक की इंग्रेडिएंट था। एंटर रे क्रॉक, एक मिल्कशेक मशीन सेल्समैन जिसने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के ऑपरेशन में कुछ स्पेशल देखा। रे क्रॉक was a man with a vision, a man who saw potential where others saw just another restaurant. वो उनकी स्पीड और एफिशिएंसी देखकर दंग रह गया। The secret sauce, McDonald's real estate empire. रे क्रॉक की रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी सिंपल yet ingenious थी। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर्स नहीं बेचेगा, वो उस जमीन को खरीदेगा जिस पर रेस्टोरेंट्स बने हैं। फिर वो फ्रेंचाइजीज को उस जमीन को लीज पर वापस दे देंगे। इससे दो चीजें हुई। पहला, इसने मैकडॉनल्ड्स को रेंट से इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम दिया। दूसरा, इसने उन्हें अपने फ्रेंचाइजीज पर बहुत बड़ा लेवरेज दिया। ये मॉडल एक गेम चेंजर था। इसने मैकडॉनल्ड्स को बिना ज्यादा डेट लिए रैपिडली एक्सपैंड करने की परमिशन दी। वो एसेंशियली फ्रेंचाइजीज के पैसे से अपना रियल एस्टेट एम्पायर बना रहे थे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव साबित हुई। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर्स में से एक है।
वो कुछ छोटे देशों से ज्यादा जमीन के मालिक हैं। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्लाउड्स, द मैकडॉनल्ड्स मार्केटिंग मशीन। बेशक रियल एस्टेट ही मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का एकमात्र इंग्रेडिएंट नहीं था। रे क्रॉक ब्रांडिंग और मार्केटिंग की पावर को समझते थे। वो एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे जो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो और यूनिवर्सली अपीलिंग हो। उन्होंने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दिया, इंश्योरिंग कि हर मैकडॉनल्ड्स एक्सपीरियंस आइडेंटिकल हो, चाहे लोकेशन कोई भी हो। उन्होंने आइकॉनिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे गोल्डन आर्चेस, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड और कैची जिंगल्स। क्रॉक की मार्केटिंग जीनियस ने मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ एक रेस्टोरेंट से बढ़कर बना दिया। ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, अमेरिकन फास्ट फूड का एक सिंबल जो पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। ग्लोबल डोमिनेशन, फ्रॉम बिग मैक्स टू बिलियनर्स, एफिशिएंट ऑपरेशंस, एक पावरफुल ब्रांड और एक श्रूड रियल एस्टेट स्ट्रेटजी के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैकडॉनल्ड्स ग्लोबल डोमिनेशन के रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने एस्टोनिशिंग स्पीड से न्यू मार्केट्स में एक्सपैंड किया। कनाडा से जापान तक, ब्राजील से फ्रांस तक, गोल्डन आर्चेस एक फेमिलियर साइट बन गए। मैकडॉनल्ड्स ने क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और अफोर्डेबिलिटी की अपनी कोर वैल्यूज को मेंटेन रखते हुए अपने मेन्यू को लोकल टेस्ट के हिसाब से अडेप्ट किया। आज मैकडॉनल्ड्स 100 से ज्यादा देशों में हर दिन लाखों कस्टमर्स को सर्व करता है। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी और ग्लोबल मार्केट प्लेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण है। अनवेलिंग द सीक्रेट, इट्स द लैंड, नॉट जस्ट द फ्राइज। तो मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? क्या ये उनके फेमस बिग मैक्स हैं, फ्राइज या फिर हैप्पी मील्स? क्या ये बिग मैक्स हैं, फ्राइज, हैप्पी मील्स? ये सब अनडाउटेडली इक्वेशन का हिस्सा है, लेकिन असली सीक्रेट किसी ऐसी चीज में है जो बहुत कम ऑब्वियस है, रियल एस्टेट। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ हैमबर्गर्स बेचने के बिजनेस में नहीं है, ये प्राइम रियल एस्टेट ओन करने के बिजनेस में है। मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है। ये रियल एस्टेट एम्पायर मैकडॉनल्ड्स को इनक्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लेवरेज प्रोवाइड करता है। मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस मॉडल यूनिक है। वो अपने फ्रेंचाइजीज को प्रॉपर्टीज लीज करते हैं, जिससे उन्हें स्टेडी रेंटल इनकम मिलता है। उनकी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती हैं। ये रियल एस्टेट एम्पायर मैकडॉनल्ड्स को इनक्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लेवरेज प्रोवाइड करता है। यही एक की रीजन है कि वो इकोनॉमिक स्टॉर्म्स का सामना कर पाए हैं और हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस में से एक बनकर उभरे हैं। मैकडॉनल्ड्स का ग्लोबल प्रेजेंस और रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी उन्हें अनपैरेलल्ड एडवांटेज देता है। वो हर मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं। तो अगली बार जब आप उन गोल्डन आर्चेस को देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ एक फास्ट फूड जॉइंट को नहीं देख रहे हैं, आप एक ऐसे रियल एस्टेट एम्पायर को देख रहे हैं जो एक रेस्टोरेंट के रूप में डिस्गाइज्ड है। ये स्ट्रैटेजी ही उन्हें बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का असली सीक्रेट उनके बर्गर्स या फ्राइज में नहीं, बल्कि उनके स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में है। यही है मैकडॉनल्ड्स की असली ताकत। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस मॉडल, जो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री का एक गेम चेंजर है। कंपनी ने अपने फ्रेंचाइज सिस्टम को डिजाइन किया ऐसे तरीके से कि वह यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी को एंश्योर कर सके। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी को भी यूनिक बनाया है। इस मॉडल से मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइजीज से रेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है। यह स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को एंश्योर करती है।